हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप ITI डिप्लोमा करें तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे स्टील ड्राइंग। स्टील ड्राइंग का ये क्वेश्चन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारा जो पेड कोर्स है दोनों जगह पर मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम आपको यूट्यूब चैनल पर भी हमें प्रोवाइड करेंगे और हमारा जो पेड कोर्स बना हुआ है उसमें भी हम आपको इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम आपको सबसे पहले बता देना चाहते हैं, हमने स्टील ड्राइंग का पेड कोर्स निकाला है। स्टील ड्राइंग का पेड कोर्स निकाला है 199 में, जिसमें हम आपको कंप्लीट स्टील ड्राइंग पढ़ाएंगे। और ऐसे ही हमने आरसीसी ड्राइंग का पेड कोर्स निकाला हुआ है, जिसमें हम कंप्लीट आरसीसी ड्राइंग 149 में पढ़ाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या आपको हमारा पेड कोर्स परचेज करना है तो हमें इन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हम आरसीसी ड्राइंग और स्टील ड्राइंग आपको 199 और 149 में कंप्लीट स्टील और आरसीसी ड्राइंग पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया क्या गया है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर मैंने ये आइसोमेट्रिक व्यू बनाकर दिया हुआ है। ये आइसोमेट्रिक व्यू दिया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आइसोमेट्रिक व्यू है, जबकि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ना कि ये आइसोमेट्रिक व्यू दिया जाएगा। बस आपको इमेजिनेशन करना है, अच्छा ये आइसोमेट्रिक व्यू इस टाइप का हो सकता है या है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है ड्रॉ साइड एंड फ्रंट व्यू। आपको साइड व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू बनाना है ऑफ ए कॉलम एंड टू बीम सीटेड कनेक्शन फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। ठीक है, तो टू बीम कनेक्शन है, एक बीम कनेक्शन इस साइड में है, एक बीम कनेक्शन इस साइड में। किसके साइड में? कॉलम के साथ दो बीम कनेक्शन जुड़े हुए हैं। ठीक है, फ्लोइंग डाटा व्हेन द बीम आर कनेक्टेड, जो बीम है वो कनेक्टेड है टू बी द फ्लैंज। बीम किसके साथ? जो कॉलम है, कॉलम के फ्लैंज, ये कॉलम का क्या है? फ्लैंज है। ये कॉलम के फ्लैंज के साथ दोनों बीम कनेक्टेड है। तो सीधा सा पता लग जाता है, आप इमेजिनेशन ये ऐसे ही कर सकते हैं कि एक कॉलम के साथ में दो बीम कनेक्टेड है और दोनों बीम कॉलम के फ्लैंज से कनेक्टेड है। ठीक है, ये फ्लैंज होता है और ये जो ये बीच वाला जो होता है इसको वेव बोलते हैं। तो दोनों बीम किसके साथ कनेक्टेड है? फ्लैंज ऑफ द कॉलम के फ्लैंज से कनेक्टेड है। और उसमें आपको अब आगे दिया गया है कुछ डेटा। कॉलम का साइज दिया गया है, कॉलम ISHB 400 आपको यूज करना है, ISHB 400 एट द रेट 66.7 kg पर मीटर का आपको क्या कॉलम यूज करना है। बीम आपको ISMB 250 एट द रेट 40 into 9 14.9 kg पर मीटर की यूज करनी है। क्लिट आपकी ISA 19 into 125 into 10 mm की आपको यूज करनी है। ठीक है, अब देखो इनका साइज आप स्टील टेबल में देख सकते हैं, स्टील टेबल आप यूज कर सकते हैं। स्टील टेबल में आपको बिल्कुल अप्रोक्स नहीं दिखाना है, बस आपको पता होना चाहिए कि ISHB 400 का और ISB 250 का साइज अप्रोक्स कितना हो सकता है। देखिए टेबल नंबर 4 में जब आप जाएंगे तो आपको ISMB 250 मिलेगा, तो उसमें H और B आपको 250 और 125 मिलेगी। ठीक है, अप्रोक्स नहीं जाने की, अप्रोक्स बस इतना ही ले लेना है। टेबल नंबर 13 में आपको ISHB 400 मिलेगा, उसमें H into B आपका मिलेगा 400 into 250। ठीक है, 400 into 250 और ऑल डायमेंशन ये किसमें है? mm में। ये भी mm में है और ये भी mm में है। ठीक है, अब H क्या है? H है आपकी इस फ्लैंज के इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, यानी कि फ्लैंज के इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक की आपकी H बोली जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये फ्लैंज की जो विड्थ होती है ये क्या बोली जाती है? आपकी B बोली जाती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं और क्वेश्चन करते शुरू। मैं इसको रब कर देता हूँ, और क्वेश्चन करना करते शुरू। क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं फ्रंट व्यू। मैं इस साइड से जब देख रहा हूं, मैंने इस साइड से देखा तो ये मेरा क्या बन रहा है? फ्रंट व्यू। इस साइड से देखने पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाई दे रहा है कॉलम का मुझे H दिखाई दे रहा है, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की फ्लैंज की है और इनकी थिकनेस दिखाई दे रही है, और साथ में इसके कॉलम के फ्लैंज से ये बीम कनेक्टेड और इस साइड भी बीम कनेक्टेड दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हमारा वर्क है काम स्केल का। तो मैंने स्केल मानी, स्केल 1:5 की मैंने स्केल ले ली, 1:5 की मैंने स्केल ले ली। अब फ्लैंज का H देखो कितना है, फ्लैंज का H है आपका 400 को आपने डिवाइड किया 5 से,
तो आपके पास आया 80 mm। 80 mm बोल दो या बोल दो 8 सेंटीमीटर, 80 mm बोल दो या 8 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लिया 8 सेंटीमीटर, सबसे पहले आपने क्या लिया, एक पॉइंट यहां मार्क किया, एक पॉइंट यहां मार्क किया, और 8 सेंटीमीटर आपने यहां पर 8 सेंटीमीटर लिया। क्लियर है? और इसको इस साइड से जिगजैग फॉर्म में कटिंग किया, और इस साइड से भी जिगजैग फॉर्म में कटिंग किया। ठीक है, दोनों साइड से। अब आपको करना क्या है, अब आपको फ्लैंज दिखाई दिया, और फ्लैंज की ये थिकनेस आपको दिखाई दे रही है टी, फ्लैंज की ये टी दिखाई दे रही है थिकनेस। तो ये आपकी कितनी है, इसको 10 mm मान लीजिए। 10 mm को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, सॉरी 10 mm को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 mm आएगा। तो 2 mm आपको इस साइड लेना है, 2 mm आपको इस साइड लेना है। ठीक है, 2 mm आपने इस साइड लिया, 2 mm की थिकनेस इस साइड बनाई, और 2 mm की थिकनेस आपने इस साइड बनाई, 2 mm आपने इस साइड किया। क्लियर है? 2 mm इस साइड और 2 mm की थिकनेस इस साइड आपने बनाई। अब देखो, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब आपको फ्लैंज दिखाई दे रहा है। फ्लैंज की भी आपको एच दिखाई दे रही है इस साइड से इस साइड, तो और ये इसकी थिकनेस दिखाई दे रही है फ्लैंज की। ये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये आपने कॉलम बनाया है, कॉलम का सेंटर पॉइंट पकड़िए। इस कॉलम का आपने क्या पकड़ा, सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट पकड़ के आपने क्या किया, एक सेंटर लाइन ड्रॉ की। ठीक है, इस साइड एक सेंटर लाइन ड्रॉ की, और इस साइड भी एक सेंटर लाइन ड्रॉ की, कि मैं इसको बीचों बीच आपके दिखाऊंगा। अब देखो, आपका जो बीम है, बीम की एच कितनी है, बीम की एच है 250 आपकी बीम की एच है। 250 को आपने 5 से डिवाइड किया तो आपके किसने पास आ गया, 50 mm। 50 mm आया जब आपने 250 को 5 से डिवाइड किया, तो 50 mm आपका आया। 50 mm का हाफ आपको इस साइड लेना है और हाफ इस साइड लेना है, यानी कि जब आपने 25 mm इस साइड और 25 mm इस साइड, यानी कि 25 mm 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर आपने इस साइड लिया और 2.5 सेंटीमीटर आपने इस साइड लिया। एक पॉइंट यहाँ मार्क किया, एक पॉइंट यहाँ मार्क किया, और इसको आगे लेकर गए, और इस साइड भी इसको आगे लेकर गए। सेम ऐसे ही 2.5 सेंटीमीटर इस साइड लिया, पॉइंट मार्क किया, और 2.5 सेंटीमीटर आपने इस साइड लिया और पॉइंट मार्क किया, और इधर से इसको भी आगे लेकर गए, और इस साइड भी इसको आगे लेकर गए। ठीक है, और यहाँ पर आगे इसको जिगजैग फॉर्म में इसको कटिंग कर दिया। जो एक्स्ट्रा है उसको हम रब कर देंगे, और सेम इतना ही आपको जिगजैग फॉर्म में इस साइड कटिंग किया, जिगजैग फॉर्म में इस साइड भी आपने कटिंग किया। ठीक है, इसको मैं आगे मिला देता हूं। अब देखो, अब ये आपकी बीम बनी, मगर बीम की आपने क्या, बीम की थिकनेस दिखाई दे रही है। बीम की थिकनेस आपकी 10 mm, 10 mm को आपने जब 5 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 mm। तो 2 mm की थिकनेस आपने इस साइड बनाई, 2 mm की थिकनेस आपने इस साइड बनाई, और 2 mm ही आपने इस साइड थिकनेस बना के लेके चली। तो जो ये आपको ये थिकनेस दिखाई दे रही है किसकी, बीम की। सेम ऐसे ही इस साइड आपने 2 mm की थिकनेस इस साइड दिखाई, और 2 mm की थिकनेस आपने इस साइड दिखाई। तो ये आपको दिखाई दिया, कॉलम से बीम कनेक्टेड दिखाई दिए। इस कॉलम के साथ आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, बीम कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। अब जो ये बीम कनेक्टेड हुए हैं, अब आपको जब साइड से आप देख रहे हैं तो आपको एल टाइप से रिवेट दिखाई दे रही है, इस टाइप से आपको रिवेट दिखाई दे रही है, और इसकी रिवेट की थिकनेस दिखाई दे रही है। तो ये कितना है, 19 इंटू 125 इंटू 10 mm। कितनी है, 19 इंटू 125 इंटू 10 mm। तो आपको दिखाना है 19 आपका ये है, और 125 ये, और 10 mm ये। तो 19 को सबसे पहले आप 19 को
आपने 5 से डिवाइड किया, और ऐसे ही 125 को भी आपने 5 से डिवाइड किया। कर दीजिए, 19 को मैंने डिवाइड किया 5 से, 19 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू आपके पास आया 18 mm, और 125 को आपने डिवाइड किया तो आपके पास है 125 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू आया आपके पास 25 mm। तो आपके पास 19 इंटू 125 mm आया, ठीक है, 18 mm। तो आपने क्या किया, 18 mm आप ऐसे चले, 18 mm मतलब 18 mm कितना होता है, 18 mm को आप बोल सकते हैं 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1.8 सेंटीमीटर आप इस साइड चले, और 2.5 सेंटीमीटर आप इस साइड चले, 2.5 सेंटीमीटर आप इस साइड चले, और 1 mm की 2 mm की थिकनेस यहाँ पर बनाई, 2 mm की थिकनेस आपने ये बनाई, और यहाँ पर इसको इस साइड से कवर किया और इस साइड से इसको कवर किया, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखाई दी, क्लिट दिखाई दी। अब इस क्लिट में रिवेट लगे हुए हैं, 2 रिवेट आपको शो हो रहे हैं, 2 रिवेट आपको शो हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर रिवेट शो कर सकते हैं, ऐसे बना दीजिए, एक रिवेट यहाँ बनाइए, और सेम इस साइड भी आपकी 2 रिवेट दिख रही है, तो एक रिवेट यहाँ शो कीजिए और एक रिवेट यहाँ पर शो कीजिए। सेम ऐसे ही आपने इस साइड चले, 1.8 इस साइड चले, और 2.5 mm इस साइड चले, और 1 mm की थिकनेस 2 mm की थिकनेस इधर छोड़ी, 2 mm की थिकनेस ये, और ये आपने बनाई क्लिट, ये आपने क्लिट बनाई, और इसमें रिवेट शो कर दी, एक रिवेट यहाँ शो की, एक रिवेट यहाँ पर शो की, और एक रिवेट यहाँ पर, और एक रिवेट यहाँ पर शो की, ठीक है। तो ये क्लिट में आपकी बन गई। सेम कंडीशन आपको इस साइड बनानी है, 1.8 सेंटीमीटर आप इस साइड चले, 1.8 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर आप 2.5 सेंटीमीटर आप इस साइड चले, और 1 mm की 2 mm थिकनेस इस साइड, और 2 mm की थिकनेस इस साइड बनाई, और ये क्लिट यहाँ मिलाई। 2 mm में क्यों ले रहा हूँ, 2 mm में ले रहा हूँ 10 mm। जब 10 mm को मैंने 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 2 mm आएगा, और 2 mm आने के बाद इसलिए 2 mm की थिकनेस, तो एक रिवेट ये शो किया, एक रिवेट यहाँ पर शो किया, और एक रिवेट ये बनाया आपने, और एक रिवेट यहाँ बनाया। सेम कंडीशन आपको इस साइड बनानी है, 1.8 सेंटीमीटर इस साइड चले, 2.5 सेंटीमीटर इस साइड चले, और 2 mm की थिकनेस आपने यहाँ पर छोड़ी, और 2 mm थिकनेस आप इस साइड छोड़े, और इसको यहाँ मिलाया, और इधर इसको ये मिलाया, और आपने रिवेट शो की, एक रिवेट यहाँ शो की, एक रिवेट यहाँ पर, और सेम कंडीशन में एक रिवेट यहाँ पर शो की, और एक रिवेट यहाँ पर शो की। तो ऐसा आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, ऐसा आपका हो जाता है फ्रंट एलिवेशन। तो ये आपका क्या है, फ्रंट एलिवेशन, ये आपका फ्रंट एलिवेशन कंप्लीट हो जाता है। और आप लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका है ISHB 400 at the rate 66.7 kg/मीटर, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका है ISMB 250 at the rate 40.9 kg/मीटर, ये आपकी बीम है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, क्लिट, यहाँ पर आप क्लिट शो कर सकते हैं, मैं इस साइड शो कर रहा हूँ, ये क्लिट एंगल है, क्लिट एंगल कितना 19 इंटू 125 इंटू 10 mm। तो ये आपकी क्लिट हो गई, और ये फ्रंट एलिवेशन है आपका बीम का। अब देखिए, अब हम देखते हैं इसको, अब हम बनाते हैं इसका साइड व्यू। साइड व्यू बनाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है फ्रंट एलिवेशन के साथ। जब मैं इसको इस साइड से देख रहा हूं, मैंने देखा इस साइड से, तो ये मेरा है साइड व्यू, साइड व्यू,
जब मैं इसको साइड से देख रहा हूं तो साइड व्यू ऐसे बनेगा। अब साइड व्यू में देखो क्या दिखाई देगा, साइड व्यू में आपको ये फ्लैंज दिखाई दे रहा है, साइड व्यू में आपको ये फ्लैंज दिखाई दे रहा है, और इस फ्लैंज के साथ आपको क्या कनेक्ट दिखाई दे रही है, इस फ्लैंज के साथ आपको बीम कनेक्ट दिखाई दे रही है। और जब आप बीम देखोगे तो बीम की आपको ये लेंथ नहीं दिखाई देगी, बीम का सिर्फ आपको ये आई सेक्शन दिखाई देगा, बीम का सिर्फ आपको ये आई सेक्शन दिखाई देगा, ठीक है, ये आई सेक्शन दिखाई देगा। और किसमें, इस फ्लैंज में, इस फ्लैंज में आपको बीम का ये आई सेक्शन दिखाई देगा, और ऊपर ये क्लिट दिखाई देगी, और ये क्लिट, इसके ऊपर ये क्लिट दिखाई देगी, और नीचे ये क्लिट दिखाई देगी। तो इस प्रकार का कुछ आपको पोर्शन दिखाई देगा साइड व्यू से, साइड व्यू से देखने पर। चलिए हम इसका बनाते हैं साइड व्यू। अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं इसका साइड व्यू, साइड व्यू बनाते हैं। और साइड व्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ओनली प्रोजेक्शन लाइन लेकर आइए। अब आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन लाइन लेकर आनी है। देखिए जो ये आपका फ्लैंज है, जो सॉरी जो आपका एक कॉलम है, कॉलम का यहाँ से मैं प्रोजेक्शन लाइन लेकर आया, मैं इस कॉलम की यहाँ पर प्रोजेक्शन लाइन लेकर आया इधर से, और इस कॉलम की इधर से भी ये प्रोजेक्शन लाइन मैं लेकर आया, और मैं आगे इसको बढ़ाया, मैं इसको आगे इधर लेकर गया, और इसको मैं आगे इधर लेकर गया, ठीक है। अब जो मुझे इसमें कटिंग करनी है वो कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ जो मेरा फ्लैंज है, कॉलम का जो मेरा फ्लैंज है, फ्लैंज की बी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है। देखो ISHB बी है 250, 250 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया था 50 mm, 50 mm यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मिलाया यहाँ पर, इस साइड से मैंने इसको मिलाया, और 5 सेंटीमीटर, कितना लिया मैंने, 5 सेंटीमीटर। तो मैंने 5 सेंटीमीटर ये लिया, तो ये मेरा 5 सेंटीमीटर आ गया, बिल्कुल एक्चुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बनेगा। और इसको एक्स्ट्रा को कर देता हूँ मैं रफ, इसको एक्स्ट्रा कर देता हूँ मैं, इस साइड से भी रफ और इस साइड से भी रफ। तो 5 सेंटीमीटर का ये मेरा फ्लैंज बनेगा। इस फ्लैंज में अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस फ्लैंज में ये आपको आई सेक्शन दिखाई दे रहा है, और इसकी ये हाइट दिखाई दे रही है। अब करना क्या आपको करना क्या है, जो आपकी ये आई है, ठीक है, जो आपकी ये आई है, तो ये तो एच आई है, ये कितनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की एच, यहाँ से लेके यहाँ तक की एच है। तो आप करेंगे क्या, इस सेंटर लाइन को लेकर गए यहाँ पर, और जो ये फ्लैंज की एच है, एच का ये पोर्शन, इस फ्लैंज की एच का ये पोर्शन यहाँ बनाया, और इधर से भी इसका एच का पोर्शन यहाँ है, ये एच पोर्शन यहाँ बनाया, ठीक है। और इसकी थिकनेस है, इसकी थिकनेस भी साथ के साथ आप लेकर गए, ये थिकनेस यहाँ बनाई, और इस साइड की थिकनेस है, इस साइड की थिकनेस भी आपने यहाँ बनाई। अब जो इसका साइज है वो हम देख लेंगे। अब आपको क्या करना है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर का हाफ आपने लिया, और सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, एक सेंटर लाइन यहाँ पर आपने ड्रॉ कर दी इसके लिए, ठीक है। अब देखो ये आपकी एच आ गई, इसके प्रोजेक्शन लाइन से मैंने बना दी, थिकनेस भी मैंने इसकी प्रोजेक्शन लाइन से बना दी। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखनी है इसकी बी कितनी है, इसकी बीम की बी कितनी है, 125 mm, 125 को जब आपने डिवाइड किया था 5 से तो आपके पास आ गया था 25 mm, 25 mm के 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या लेना है, 2.5 सेंटीमीटर इस सेंटर लाइन के, 1.25 इस साइड और 1.25 इस साइड। तो आपने ये पॉइंट यहाँ मार्क किया, और ये पॉइंट इधर मार्क किया, और सेम ऐसे ही ऊपर इधर मिलाओ, और इस साइड भी इधर मिलाओ, और इस साइड इधर, जो एक्स्ट्रा है उसको कर दीजिए रफ, इस साइड से भी, इस साइड से भी, और यहाँ पर दे दो इसको टेपर, यहाँ भी कर्व, इस साइड भी कर्व, और इस साइड भी कर्व, ये बन गया। अब इसकी जो वेव की बी है ये है, तो इस सेंटर लाइन के 1 mm इधर लीजिए और 1 mm इधर लीजिए, इस सेंटर लाइन के 1 mm आपने इस साइड लिया, और 1 mm आपने इस साइड लिया, और क्या बना दी, इसकी वेव बना दी, ठीक है। और इसकी आपको कोई रिक्वायर नहीं थी, यहाँ पर इसको रफ करें, यहाँ पर इसको रफ करें, यहाँ पर इसको रफ करें, ये टेपर बनाने के बाद, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई, बीम का आई सेक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रही है, ऊपर ये क्लिट दिखाई दे रही है, ऊपर ये क्लिट दिखाई दे रही है, क्लिट का आपको 125 ये दिखाई दे रहा है,
19 mm आपको ऊपर लेना है, 19 mm यानी कि 1.8, तो 1.8 आप ऊपर लेकर के 1.8 आप इस साइड ऊपर लेकर गए और इसको बनाया यहाँ, सेम ऐसे ही इस साइड आइए, ठीक है, इस साइड आइए, ये क्लिट थी, ये 1.25, आप 1.8 इस साइड आए और इधर ये लेकर गए और इसको यहाँ बनाया, और इसमें क्या शो कर दी, इसमें आपने रिवेट शो की, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका इस प्रकार, ये आपका क्या बन जाता है, यहाँ पर देखो जिगजैग फॉर्म में मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ, क्योंकि इधर से भी यहाँ पर मैंने उसको कटिंग किया जिगजैग फॉर्म में, और ऊपर भी मैंने इसकी कटिंग कर दी जिगजैग फॉर्म में, ठीक है। और आप दिखा सकते हैं ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ISHB 400, ठीक है। और ये आपकी क्या है, ISMB 250, और ये आपकी क्या है, क्लिट, ये आपकी क्लिट है 19x125x10 mm, ठीक है। और ऐसा आपका ये क्या बन जाता है, इसका ऐसे क्या बन जाता है, इसका साइड एलिवेशन या साइड व्यू भी आप इसको बोल सकते हैं, ऐसे इसका क्या बन जाता है, ये साइड एलिवेशन या साइड व्यू बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका क्या क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, किसका, बीम टू कॉलम कनेक्शन का। ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है आपका कॉलम टू बीम कनेक्शन। ये आपका कॉलम टू बीम कनेक्शन का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। बस आपको ऐसे ही दिखाना है, बस आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, तो आपको खुद इमेजिनेशन करना है कि अच्छा एक क्वेश्चन इस प्रकार का होता है। इसलिए मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस हो जाए इन क्वेश्चनों की, और आपको पता रहे कि अच्छा इस क्वेश्चन में इस प्रकार की इमेज होनी चाहिए थी, इसलिए मैं आपको इमेज पहले से ही आपको बना यहाँ पर शो करके दिखा रहा हूँ। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और हमारे कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बाय कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए, और हम आपको और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।